हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में लूसेंट का भारतीय संविधान सभा बताया था, मेरा टॉपिक था। और आज का मेरा टॉपिक है भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्तावना। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यानी आज का मेरा जो टॉपिक है यानी कि पॉइंट नंबर तीसरा है। 2 पॉइंट मैं बता चुका हूँ पहले, और आज का मेरा पॉइंट नंबर तीसरा है भारतीय संविधान की उद्देशिका एवं प्रस्तावना। देखिए, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया है उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया। यानी पीटी नेहरू के द्वारा संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा VBI है, ठीक है, संशोधित यह उद्देशिका निम्न प्रकार के। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें समस्त नागरिकों को, देखिए, न्याय है 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, स्वतंत्रता देखिए 5 है, विचार है व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना, समता है प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संपत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित कर दे हैं। यानी जो हमारा संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसमें देखिए मुख्य बातें संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, VBI है। प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना को क्या बोलते हैं? संविधान की कुंजी। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंक होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना गया है, ठीक है, माना जाता है। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही है। प्रस्तावना का कौन है? भारत के लोग हैं। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग ... इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। भारत लोगों की सर्वोच्च संपूर्णता और उद्घोष करते हैं। प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। यानी यदि सरकार या कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है तो उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बेरुवाड़ी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है, ठीक है, संदिग्ध हो तब। इसके बाद देखिए, वीरूवाड़ी वाद में ही सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है। विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, 1973 में, ठीक है, इसलिए विधायिका संसद में उसमें संशोधन कर सकती है, ठीक है ना। केशवानंद भारती बनाम के द्वारा केरल राज्य में 1973 में बोला था ये कि संविधान का जो अंग ये कौन है? प्रस्तावना, और विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत दिया तथा प्रस्तावना के संविधान का मूल ढांचा माना। संसद संविधान के मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। नकारात्मक स्पष्ट संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिसमें मूल ढांचा का विस्तार और मजबूतीकरण होता है। देखिए, VBI है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी पथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता का शब्द जोड़ा गया। बहुत VBI इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 चीज़ जोड़ा गया था, समाजवादी पथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। भारत में संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। पहले बताए थे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत का जो सबसे बड़ा लिखित है, यह अंशतः कठोर, अंशतः लचीला है। ये जो भारत का संविधान है, आधा कठोर आधा क्या है? लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। किसकी देन है? फ्रांस की देन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संवैधानिक सर्वोच्च है। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करती है। किससे करती है? भारत की जनता से। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1935 का वह संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में
गहरा प्रभाव पड़ा 1935 संवैधानिक दस्तावेज में। भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में संघीय शासन का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, संघीय शासन शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। क्या बोला गया है? भारत को राज्यों का संघ बोला गया है। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको री कर देता हूँ। देखिए, ये भारतीय संविधान उद्देश्य का 1976 के द्वारा संशोधित किया गया था। देखिए, न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्वतंत्रता 5 प्रकार का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, समता, प्रतिष्ठा और अवसर। देखिए, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी बोला जाता है। ठीक है, देखिए, बेरू बड़ी बाद में सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती पहले। अब क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद 1973 में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, 1973 में। अब यह विधायिका भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द जोड़ा गया था 1976 में, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। देखिए, लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। ठीक है, और देखिए, भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। क्या बोला गया? भारत संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। फिर देखिए, मेरा नेक्स्ट है 4था नंबर। देखिए, भारतीय संविधान के विदेश स्रोत। ठीक है, भारत के संविधान के निर्माण में निम्नलिखित स्रोत देशों के संविधान से सहायता लिया गया है। ठीक है, पहला देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो है ना जितना सब BBI, देखिए, संयुक्त अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पूर्वालोकन लिया गया है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि एवं वित्तीय बात। ठीक है, देखिए, फ्रांस से क्या लिया गया? गणतंत्रात्मक प्रस्तावना, स्वतंत्रात्मक समानता और बंधुत्व आदेश ये लिया गया फ्रांस से। ब्रिटेन से देखिए, संसदात्मक, देखिए, ब्रिटेन संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, सब ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से देखिए VBI है, नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से ही, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन सब आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से देखिए, भारत की प्रस्तावना VBI है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? भारत की प्रस्तावना, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और व्याप्त तक। ठीक है, जर्मनी में देखिए, जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। और ये देखिए, जो जर्मनी से आपातकाल के संबंध में जो दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार की शक्तियाँ जर्मनी से लिया गया। कनाडा से देखिए, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति भी, विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शी और निर्णायक, ये सब कनाडा से लिया गया। से संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्तियां, केंद्र के पास राज्यपाल की नियुक्ति, विशेषक प्रक्रिया और संघ एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श और न्याय निर्णायन, ये सब कनाडा से लिया गया। इसमें VBI है, संघात्मक विशेषता, ये बार बार पूछता है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्य के सदस्यों का निर्वाचन, ये सब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और अनुच्छेद कितना है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का? तो अनुच्छेद 368 भाग 20। रूस से देखिए, मौलिक कर्तव्य, ये VBI है। रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। ठीक है, इसमें 11 जो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे बड़ा अधिकार प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसा है जो 1935 के अधिनियम से या तो शब्द से लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा सा परिवर्तन के साथ लिया गया है। मतलब कि देखिए, अनुच्छेद कितना है? 395, उसमें से 1935 का जो अधिनियम है उनसे 250 अनुच्छेद लिया गया है, यानी इसलिए इनको 1935 अधिनियम को बोला जाता है मिनी संविधान। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको री कर देता हूँ, जो ये VBI है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया, ये बार बार पूछता है। ठीक है, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। ब्रिटेन से संसदात्मक प्रणाली। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51।
ऑस्ट्रेलिया से भारत की प्रस्तावना समर्थित सूची ये सब। जर्मनी आपातकाल के प्रबंध, राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। कनाडा से संघात्मक विशेषता। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में है, भाग 20। रूस में मौलिक कर्तव्य क्या प्रावधान लिया गया, रूस से 11वीं संख्या। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।